एक बहन जी, बड़ा छोटा सा प्रश्न मेरा है, बहुत छोटा है। और शायद उस प्रश्न को सुन करके आप लोग थोड़ा हंसेंगे भी। इसमें प्रतीक के रूप में ऋषियों ने या वाल्मीकि जी ने आ, एक प्रकार से उन्होंने एक पात्र बनाया। राक्षसों को, उसकी वृत्तियों को राक्षसी वृत्तियां कहा गया। अब ये राक्षसों की भी दो कोटि कर दी गई हैं प्रतीक में। एक, वो राक्षसी प्रवृत्तियां, मैं प्रतीक की बात कर रहा हूं। हाँ वो राक्षसी वृत्तियां जो हमारे अंदर उठ रही हैं, तो प्रतीक के रूप में जो ऋषि ने लिया है, वो कहीं कहीं स्त्री स्वरूप में ले लिया है और कहीं कहीं पुरुष स्वरूप में ले लिया है। क्या इनमें भी कोई अंतर है, या कुछ भी नहीं है, बस एक मात्र प्रतीकात्मकता है? हाँ, बहुत बहुत अंतर है। बहुत सोच समझकर ही बातें कही गई हैं। एक भी जी शब्द, एक भी प्रतीक निरर्थक नहीं है। सबका जी सब सार्थक है, मतलब कोई ना कोई अर्थ है छिपा हुआ उसके भीतर। तो जी केवल रामायण की बात नहीं है, सारे ग्रंथ, चाहे कोई भी ग्रंथ जी हो, आध्यात्मिक ग्रंथ जी कोई सा भी हो, तो सारे ग्रंथों में अब राक्षसी भी हैं और राक्षस भी हैं। जी तो जहां पर अगर मान लीजिए आया है कबंध राक्षस जी और यहाँ आया है अयोमुखी राक्षसी, जी तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अयोमुखी राक्षसी स्त्रीलिंग में अगर है, तो इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ होगा, निकलेगा, वो भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए। तो जी जैसे अयोमुखी मैंने कहा, भोग वृत्ति, तो जी तो भोग अगर मैंने कह दिया भोग का गुण, वृत्ति वृत्ति कहना, क्योंकि उस स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में ही बनाना है, जी ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जी अगर कबंध आएगा अभी अगली संडे को, तो कबंध मैस्कुलिन जेंडर में है, पुरुषवाची है, तो जी कबंध राक्षस का अर्थ भी, जो प्रतीक होगा वो भी उसमें होगा पुरुषवाचक में। जी तो जी कबंध को हम कहेंगे नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार, तो ये पुल्लिंगवाची हो गया, स्त्रीलिंग नहीं है ये। तो हमारे जी। ग्रंथों में बहुत ध्यान रखा गया है कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निरंतर ध्यान रखें, उसके आधार पर ही उसको समझने का प्रयास करें। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी वृत्तियां भी जो हैं, हाँ, वो, उनको भी दो श्रेणियों में रखा जा सकता है या रखा गया है। रखा गया। आ, जी, स्त्रीलिंग भी वृत्तियां हैं, और पुल्लिंग या भी मैस्कुलिन जेंडर वाली वृत्तियां हैं। मतलब वृत्तियों को भी दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे गुणों को दो भागों में बांटा है, जी जी गुण पुल्लिंग में भी हैं और स्त्रीलिंग में भी हैं। करुणा, जी करुणा है वो स्त्रीलिंग में आ गया, जी दया स्त्रीलिंग में आ गई, पर जी स्वीकार, स्वीकार जो है वो पुल्लिंग में है। जी तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये समझना होता है कि यहाँ पर कौन सा किस स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है कोई शब्द, उसके आधार पर ही उसका अर्थ हमें समझना चाहिए। जिस जैसे उदाहरण के लिए समझ लें कि जैसे देवी भी हैं अपने यहाँ, देवता भी हैं, तो जी दोनों का अर्थ वैसे तो दिव्यता है। जी तो देव और देवी, तो दोनों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है, दिव्यता। जी पर दिव्यता कौन सी दिव्यता, यदि वहां पर देवी शब्द आया है, तो हमें उसको, जो दिव्यता है उसको, स्त्रीलिंग वाली दिव्यता पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर करुणा, हमारे भीतर की दिव्यता है, तो हमें उसको स्त्रीलिंग में लेना पड़ेगा, करुणा या दया या में लेना पड़ेगा। मान लो संतोष है, तो संतोष भी एक दिव्य विचार है, तो संतोष को हमें पुल्लिंग में लेना पड़ेगा। तो सर्वत्र अगर मान लीजिए कहा गया है कि दक्ष की 16 कन्याएं हैं,
तो उन कन्याओं में जो नाम आएंगे वो सारे स्त्रीलिंग आएंगे। अगर ये कहा है कि वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, तो वो 10 के 10 जो नाम होंगे जिसका जो प्रतीक रूप में आएंगे वो सब के सब पुल्लिंग में होंगे। तो राक्षसी वृत्ति हो या दिव्य वृत्तियां हो, तो इनका हमें बराबर ध्यान रखना होता है जब हम उसको प्रतीक रूप में समझने का प्रयास करते हैं।